हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के अगले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन जो है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। एफ और आर में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि यू भी तथा एफ में संबंध। देखिए यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये हम अभी बताएंगे। और आप देखिए, आप थोड़ा मेहनत करिए, पढ़िए और इस टॉपिक को अच्छे से एकदम समझिए। और इससे पहला वाला जो था उस पर तो अक्सर एग्जाम में हमेशा लगभग शायद ही कभी होता होगा ऐसा कि उस वाले पर, यानी कि आपका एफ बराबर आर बाई जो 2 होता है, r/2 जो होता है, इस पर शायद ही कभी ऐसा गया हो कि आपका एग्जाम में पूछा ना हो गया हो प्रश्न। या तो इसमें संबंध में प्रश्न पूछ लेगा, क्या संबंध होता है, या फिर इस पर न्यूमेरिकल एक तो पूछ देगा, उसमें फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या पूछ देगा, चाहे वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछ देगा, लेकिन पूछता जरूर है। हमेशा देखेंगे तो ये इस पर पूछता ही है। देखिए गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में यू भी तथा एफ में हम लोग संबंध पढ़ेंगे। और आप लोग मेहनत करिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप मेहनत इतनी खामोशी से करिए, इतनी शिद्दत से करिए कि आपकी सफलता शोर मचाए। यानी कि आप बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो है कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होता है। आप क्या कर्म करते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है सब। तो आप देखें, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध का सत्यापन करेंगे। यू भी तथा एफ में संबंध का सत्यापन करेंगे। और इसके बाद उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग करेंगे अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको पता नहीं होगा। इस पर क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं यू भी तथा एफ में संबंध पर आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है इस पर। एक आध क्वेश्चन आएगा इस पर, आता भी है तो ऐसी बात नहीं है कि 1-2 नंबर का आएगा, 4-5-6 नंबर तक आता है इसमें। इसमें जो है यू भी एफ तथा संबंध, यू भी तथा एफ में जो संबंध होता है उसका सत्यापन करने के लिए भी आएगा, तो आपका 6 नंबर 5 नंबर का आएगा। 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं इससे आता है। इसलिए इस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सवाल भी इस पर आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित प्रश्न जो होते हैं वो भी इस पर आते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको एकदम ध्यान से देखिए, एक एक चीज को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर चलिए देखते हैं। अब इसमें और कुछ बता दें। जैसे यू जो है, यू होता है वस्तु की दूरी। पहले भी हमने बता दिया है कि वस्तु की दूरी जो होती है, तो ये है ए भी आपकी वस्तु है, तो यहाँ से ये जो दूरी हो गई आपकी, ये यू कहलाएगी। ये दूरी यू कहलाएगी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है, यहाँ तक ध्रुव है, यहाँ से ये दूरी जो होती है यू कहलाएगी। उसके बाद भी प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब ये है तो ये भी कहलाएगी ये दूरी, ये हो गई भी। उसके बाद आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी ये आपका एफ हो गया। ये तो जानते ही हैं कि फोकस दूरी ये एफ है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या आर, यहां से लेकर सेंटर तक जो है वक्रता त्रिज्या सी तक आर है, ये आपका हो गया। देखिए हम लोग इस अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध का जो सूत्र होता है उसका सत्यापन करेंगे, सिद्ध करेंगे हम लोग। यू वस्तु की दूरी यू, वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी स्मॉल एफ, उसके बाद स्मॉल भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, उसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए समरूप त्रिभुज, देखिए ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूप कैसे हैं, देखिए ये समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं यहाँ पे, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में क्यों समरूप है, क्योंकि ये कोण इससे बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो ये कोण है ये लंब है, तो ये 90 अंश का हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों समांतर हैं, तो भी ये तो लंब हो गया, एकांतर कोण से भी वैसे भी हो जाएगा।
तो ऐसे दो कोण भी यदि बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है। समरूप नहीं है यहाँ पे, हाँ समरूप है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं, इसका प्रमेय आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें संगत भुजाएं जो है, संगत भुजाएं यानी कि जो जिस पर जो कोण बना है, जैसे इस वाले पर 90 अंश का कोण बना है तो ये इसके अनुपातिक होगी और ये इसके बटे में ये होगा, ठीक ना। तो देखिए आप देखें तो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूप त्रिभुज में ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे में बी डैश सी, ये संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे में बी डैश सी, ये संगत भुजाएं हो गई। संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समीकरण 1 कर लीजिए। उसके बाद आप इन दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी एन एफ, इन दोनों में देखेंगे तो ये भी समरूप त्रिभुज है। ये इसके बराबर कोण है और ये कोण इसके बराबर है, ये समरूप है। तो इसमें भी देखेंगे तो आपके हो जाएंगे डीएन, उस वाले त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो डीएन जो है ये डीएन बटे में हो जाएगा बी डैश ए डैश बी डैश, डीएन बटे में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा यहाँ का ये वाला एन एफ बटे में बी डैश एफ, ये हो गया। परंतु अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो एन को पी पर मान सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डीएन बटे में ए डैश बी डैश, ये जो आपका डीएन है बटे में ए डैश बी डैश, यहाँ से अब परंतु लिखेंगे कि परंतु यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो n को बिंदु F पर, बिंदु P पर मान सकते हैं, बिंदु P पर मान सकते हैं। अब देखिए F को तो बिंदु n को तो बिंदु P पर मान लेंगे हम लोग। उसके बाद DN जो है आप देखेंगे तो DN AB के बराबर है। DN देखिए ये इतना AB के बराबर है, तो हम लोग DN सकते हैं तथा DN बराबर AB रखने पर DN बराबर AB रख लेंगे तो DN के जगह पर AB रख लें, फिर A डैश B डैश हो जाएगा आपका A डैश B डैश। उसके बाद आप देखेंगे तो n के जगह पर हम रख लें P, तो हो जाएगा PF, और उसके बाद B डैश F। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें अगर इस पर मान सबका आ जाएगा ना इस पर, तो इसको हम लोग इसका मान रख सकते हैं, नहीं तो रख नहीं सकते हैं। AB बटे में A डैश B डैश, ये तो हो गया आपका। यहाँ पे B डैश F है, B डैश F। समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 का देखेंगे दोनों का बायां पक्ष बराबर है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए। समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर तो समीकरण 2 का भी बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। आपका हो जाएगा BC बटे में B डैश C बराबर हो जाएगा PF बटे में B डैश F हो जाएगा। ये दो हो गए। उसके बाद ये तो हो गया। अब देखेंगे तो BC क्या है। BC, हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को ऐसा लिखिए कि कुछ फायदा हो।
BC को हम चाहे तो लिख सकते हैं BP माइनस CP। BC को हम लोग लिख सकते हैं BP माइनस CP लिख सकते हैं, क्योंकि BP में से जो है CP घटा देंगे तो BC आ जाएगा। और उसके बाद B डैश C को क्या लिख सकते हैं CP। ये CP में से जो है B डैश P घटा देंगे तो B डैश C आ जाएगा। देखिए CP, ये जो CP है आपका, ये CP में से हम B डैश P घटा दें, B डैश P घटा दीजिए CP में से B डैश P। CP में से B डैश P घटा देंगे तो ये बचेगा C, यानी कि B डैश C बचेगा। उसके बाद PF को कुछ लिखना है कि नहीं नहीं लिखना है, इसकी जरूरत नहीं लिखने की। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि PF को हम चाहे तो F लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते थे, BC को कुछ नहीं लिख सकते हैं, B डैश C को कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको बदले हैं। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं PF को, तो PF के जगह पर हम स्मॉल f लिख सकते हैं, ये फोकस दूरी हो जाएगी। उसके बाद B डैश F को भी बदलना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते तो फिर इसको भी बदलना पड़ेगा। तो देखें इसको भी बदलेंगे हम लोग, इसको B डैश P में से PF घटा देंगे, B डैश P में से PF घटा देंगे, B डैश P में से PF जब घटाएंगे तो ये बचेगा। यहाँ तक तो हो गया आपका। लेकिन अब देखें, अब इसमें BP को क्या लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए तब BPCF जो भी है मतलब RUVF का मान रखना है। अब देखेंगे आप BP क्या है, BP को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं U लिख सकते हैं वस्तु की दूरी, लेकिन वस्तु की दूरी देखेंगे तो दर्पण से पहले है तो ऋणात्मक होगी तो माइनस U लिखेंगे यहाँ पे। अब माइनस CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो CP है CP को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल r, ये भी इधर ही है बाएं साइड है तो ये भी माइनस होगा, माइनस r लिखेंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका CP को फिर माइनस r लिख दें, माइनस B डैश P वस्तु की दूरी माइनस V, ये भी प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, ये भी हो जाएगा, बराबर F का जो मान रखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, F का मान भी यहाँ पे माइनस में ही F होगा, यहाँ पे माइनस में F होगा F का मान, क्योंकि ये भी बाएं तरफ है। अब बाएं तरफ जो रहता है वो माइनस में रहता है, ये माइनस में हो गया। उसके बाद ये देखें B डैश P को माइनस V हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे माइनस F, और PF जो है माइनस F है, ये भी माइनस F लिखेंगे, ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस F ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो माइनस U माइनस प्लस R को हम लोग लिख सकते हैं 2F। अच्छा रुक जाइए, एक स्टेप और कर लेने दीजिए, माइनस R माइनस प्लस V बराबर माइनस F बटे में माइनस V माइनस प्लस F, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से देखें तो माइनस U प्लस R को हम लोग 2F लिख सकते हैं, R को लिख दीजिए 2F बराबर बटे में माइनस R को 2F लिखेंगे प्लस V बराबर आपका हो जाएगा माइनस F बटे में V का मान माइनस V प्लस F, ये हो गया। और इतना के बाद अब आगे देखें, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, माइनस U का इसमें करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा माइनस UV, अब माइनस हो जाएगा प्लस U भी हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस UF हो गया, ये हो गया माइनस UF। उसके बाद इसका करें माइनस प्लस माइनस 2VF, उसके बाद इसमें करें प्लस 2F स्क्वायर, उसके बाद बराबर, अब इसका इसमें करें माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर, अब प्लस माइनस VF हो जाएगा। अब इसमें देखें तो U भी को U भी रहने दो, माइनस UF को रहने दो। उसके बाद
कुछ बराबर है तो कहेंगे हाँ, ये देखेंगे तो बराबर है, बराबर आपका है। इससे ये कटा दीजिए, ये तो गया इससे। उसके बाद -2VF, उधर से आ जाएगा +VF बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे तो UV माइनस UF, 2 UV में से एक UV घटाएंगे तो VF, 2 VF में से एक VF घटाएंगे तो -VF बच जाएगा बराबर 0। इतना हो गया। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग कर दीजिए UVF से। अब यहाँ नहीं दिखेगा, अब कहीं देख लीजिए आपको कहाँ जगह बचा है। ये यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए UVF में भाग देंगे। चलिए लिख देते हैं एक बार इसको पूरा सबके बटे में UVF, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। UVF माइनस UF में भी UVF का कर दीजिए UVF, और -VF में भी UVF का कर दीजिए UVF बराबर 0 में UVF का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखें इसमें से UV से UV कट जाएगा, 1 बटे में F बचेगा, माइनस इसमें जो है UF कट जाएगा, UF कट जाएगा तो 1 बटे में V बचेगा। इसमें आपका VF कट जाएगा, VF कट जाएगा तो 1 बटे में U बचेगा बराबर ये 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 1 बटे में F बराबर, उसको उधर भेज देंगे तो 1 बटे में U प्लस 1 बटे में V, ये आ जा रहा है, ये आपका आ रहा है 1 बटे में F बराबर 1 बटे में U प्लस 1 बटे में V, क्योंकि इसको उधर भेजेंगे दोनों को तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 बटे में F बराबर 1 बटे में U प्लस 1 बटे में V, और यही है U V तथा F में संबंध का सूत्र यही है। और कैसे इसका सत्यापन होता है पूरा हमने बता दिया। ये पूरा सत्यापन कैसे होता है आप पूरा देखेंगे तो यहाँ से सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कल हम क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ आपके न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्न जो होते हैं उसको हम कराएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, और देखेंगे तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UV तथा F में संबंध का सूत्र का सत्यापन करने के लिए आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। और आज का क्लास इतना ही।